जी हमारे पास आज जो टॉपिक है वो जी केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे पास केमिकल्स यानी कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। अब वो जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स का आपस में एक बाहमी रबत, एक बाहमी ताल्लुक, एक वास्ता, वो रिलेशन, उसकी हम उसको क्या कहते हैं, उसको बॉन्डिंग कहते हैं। तो वो केमिकल बॉन्डिंग पूरा बनता है। अब ये देखें मिसाल के तौर पे एक ये रिएक्टेंट है, यानी एक ये एलिमेंट है। अब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में एक ताल्लुक वास्ते के साथ आपस में जुड़ते हैं, आपस में बनाकर रुकते हैं। तो हमारे पास इस ताल्लुक को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आइए इसको समझने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, आखिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ते क्यों है, ये बॉन्डिंग बनाते क्यों है। तो कहते हैं व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो इसका आंसर है टू अचीव देयर स्टेबिलिटी, टू अचीव देयर स्टेबिलिटी। अब रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी वो क्या दो होते हैं, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। अब डुप्लेट यानी आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वो क्या है, वो स्टेबल है। या फिर उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल है। तो पता चला कि सर तो फिर क्या ये 2 से कम, 2 से ज्यादा, 8 से कम, 8 से ज्यादा अगर हो तो क्या वो स्टेबल नहीं होंगे? जी वो स्टेबल नहीं होंगे, वो अनस्टेबल है। अब वो अनस्टेबल है, इसीलिए वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। आइए उसके लिए केस आपको दिखाते हैं, केस स्टडी करते हैं हम। जैसा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर शेल में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको मैं बताता चलूं कि आउटर शेल में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। वो टोटल 17 है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 7। तो मुझे बताएं क्या ये स्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। है कितने? 1। इसके आउटर शेल में कितने होने चाहिए? 8। है कितने? 7। तो मालूम हुआ दोनों के दोनों स्टेबल नहीं है। अब क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए दरमियान में एक पार्टनरशिप कर लेती है। अब ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप की वजह से ये बनने वाला यहाँ पर इनके दरमियान में मौजूद ये क्या है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है बेटा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको? और केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब बेटा आपको बताते चलूं कि हमारे पास हमने पूछा हाइड्रोजन से कि जनाब आप कैसे स्टेबल? उसने कहा एक मेरे पार्टनरशिप की थी क्लोरीन के साथ किए। क्लोरीन आप कैसे स्टेबल जनाब? उसने कहा जी बाकी मेरे सारे के सारे पेयर्स पूरे हैं। भाई ये कैसे? ये अकेला था तो हमने पार्टनरशिप कर ली हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए अब जो कि इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है तो ये आपके पास अकेले रह सकते नहीं है। अकेले रह सकते नहीं है। तो ये अकेले नहीं अब रहेंगे, क्योंकि जितनी देर तक ये साथ मिलकर रहेंगे उतनी देर तक ये क्या है, स्टेबल। अदरवाइज ये स्टेबल नहीं है। तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा? इनके मिलने से बन गया HCl, जो कि क्या है, एक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आई है बात? यस। क्लियर है? यस। बात समझ में आई है कि आज हमारे पास जो टॉपिक था, ये टॉपिक इतना ही था। फिर आपको बताता चलूं कि केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड की आगे से आपके पास टाइप्स होती है। क्या होती है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब ये जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स कितनी है? तो कहते हैं बेटा 4 होती है ये टाइप्स बेसिक। अब उसमें आपके पास आयनिक है, कोवेलेंट है, डेटिव है एंड मेटालिक है। अब आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी। वापी शाफी इंशाल्लाह रही जिंदगी तो इससे आगे कहानी कल। ठीक है?